सैकड़ों साल पहले वक्त था, दौर था मौजज़ात का, एज ऑफ मिरेकल्स। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान मजीद इज अ मिरेकल ऑफ मिरेकल्स। कुरान मजीद मौजज़ों का मौजज़ा है। उसके बाद आया दौर अदब का, लिटरेचर, पोएट्री। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान और गैर मुसलमान अरबी दां ये कहते हैं कि अरबी में सबसे बेहतरीन किताब अरबी अदब के लिहाज से वो है कुरान मजीद। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला चुनौती देते हैं कुरान मजीद में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चैलेंज करते हैं सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमने ये किताब नाजिल की हमारे बंदे पर, अगर आपको शक है, फातू बिसूरत में मिसली, तो आप एक सूरा कुरान मजीद जैसी पेश कीजिए। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इस्लाम में उनके बहुत से दोस्त, मुसलमान दोस्त कहते हैं कि ब्याज लेना हराम है। वो ये नहीं जानते थे क्यों हराम है, लेकिन अभी पता चला कि जो दुनिया की हालत है इकोनॉमिक मेल्टडाउन में, तो जानना चाहते हैं क्यों ये हराम है। और कुरान मजीद में कम से कम 8 जगह लिखा है ब्याज के बारे में। तो ब्याज लफ्ज़ है अरबी में रिबा, सूरह निसा में, सूरह इमरान में, और कहा गया है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में कि आप ब्याज से दूर हो। और जो कोई ब्याज से दूर नहीं होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल उन पर ऐलान जंग करेंगे। ब्याज इतनी बुरी बात है, गुनाह कबीरा है। और गुनाह कबीरा में इमाम अज़हबी ने उसे 11वें नंबर पर रखा। 70 गुनाह कबीरा में 11वें नंबर पर रखा। ऐसा पूछे क्यों बुरा है? क्योंकि ब्याज से अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब बनता है। अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब बनता है। आमतौर पे आप जब लोन लेने जाएंगे तो गरीब आदमी को लोन का मिलता है, और अमीर आदमी बताएगा मेरे पास ये, मेरे पास वो है, तो उसको लोन मिलता है। तो अमीर और अमीर बनता है, गरीब और गरीब बनता है। अगर कोई मर्द किसी औरत के साथ बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, उसकी इज्जत लुटता है, तो इस्लाम में हुक्म है सजाए मौत। बहुत से गैर मुसलमान कहेंगे सजाए मौत। 21वीं सदी में इस्लाम बेदर्द मजहब है, बेरहम मजहब है, जल्लाद मजहब है। अगर कोई आपकी वालदा का बलात्कार करता है, इज्जत लुटता है, और आपको जज बनाया जाता है, और उस बलात्कार करने वाले को, इज्जत लूटने वाले को आपके सामने ले आया जाता है और कहा जाता है क्या सजा देंगे? 100% गैर मुसलमान ने मुझे कहा अगर मेरी वालदा का किसी ने रेप किया, बलात्कार किया, इज्जत लूटी, मैं उसे मौत की सजा दूंगा। कुछ गैर मुसलमानों का मैं तो उसको तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो मैं पूछता हूं ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों, ये ढोकलेपना क्यों? आपकी मां की कोई इज्जत लूटता है तो आपको सजाए मौत देने का है, दूसरे की माओ की इज्जत लूटता है तो आप कहते हैं सजाए मौत, बहुत खराब है, बेदयालु है, बेरहम है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? मुसलमान मतलब वो इंसान जो अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तालीमात पे अमल करे। अ मैन हू सबमिट्स हिज विल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, टू ऑलमाइटी गॉड। कोई भी शख्स जो अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तालीमात पे अमल करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। जिस तरीके से कल 2 इंसान थे, एक आदमी एक औरत, जिसने कहा कि मैं, मेरी सारी ख्वाहिश है, अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तालीमात पे अमल करना चाहती हूँ, मुस्लिम हो गए। मुस्लिम का मतलब है जाकिर, अब्दुल्ला, सुल्तान, मोहम्मद, ये सिर्फ नाम है। जो इंसान खुदा की तालीमात पे अमल करता है, सही तालीमात पे, गलत नहीं है, सही तालीमात की तहकीक करो आप। गलत तालीमात पे अमल करेंगे तो गलत मुसलमान है, सही तालीमात पे अमल करेंगे तो सही मुस्लिम है। इस तरीके से बेशक मैं मुसलमान हूँ। इस तकरीर खत्म करना चाहता हूँ उनके कलाम से। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हिंदू की क्या मानी है? हिंदू, पहले बार ये लफ्ज़ हिंदू इस्तेमाल किसने किया आप जानते हैं? मुसलमानों ने किया। अरब जब हिंदुस्तान में आए तो ये लफ्ज़ हिंदू आया। अरब हिंदुस्तान में आने के पहले ये लफ्ज़ कोई भी हिंदुस्तानी किताब में आप पाएंगे ही नहीं। हिस्टोरियंस कहते हैं सबसे पहले पर्शियंस और अरबों ने इस्तेमाल किया था। वो हिंदू एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है। जो लोग हिंदू नदी, इंडस वैली के इस तरफ रहते उसे कहते हैं हिंदू। पीपल लिविंग ऑन द लैंड ऑफ इंडस वैली, जो लोग हिंदू नदी के इस तरफ रहते उसे कहते हैं हिंदू। तो उस एतबार से हम सब हिंदू हैं। मैं भी हिंदू, मैं भी इंडिया में रहता हूँ, मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूँ। ये बाद में कुछ चंद सालों बाद ये लफ्ज़ तब्दील हुआ और आज उसकी मानी है हिंदू एक मजहब बन गया। हिंदू एक मजहब था ही नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं हिंदू इज अ मिसनोमा, एक गलत लफ्ज़ है। हमें कहना चाहिए वेदांतिस्ट, जो वेदा में मानते हैं। कोई भी हिंदू जो स्कॉलर है वो कहेगा कि हिंदू लफ्ज़ एक मिलावट है। ये ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन से मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। सही लफ्ज़ होना। ईसाई का डेफिनेशन क्या है? ईसाई का सही डेफिनेशन है जो ईसा अलैहिस्सलाम के तालीमात पे अमल करे। ईसा अलैहिस्सलाम ने जो तालीमात दी, अगर आप उस पर अमल करते हैं तो आपको कहा जाता है ईसाई। उस लिहाज से मैं पक्का ईसाई हूँ, क्योंकि
बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि शराब मत पियो, मैं शराब नहीं पीता हूँ, अक्सर ईसाई लोग पीते हैं। बाइबल में लिखा है सुअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए, मैं नहीं खाता हूँ, अक्सर ईसाई लोग खाते हैं। बाइबल में लिखा है कि औरत के सर को ढकना चाहिए, अक्सर मुसलमान औरत ढकते हैं, ईसाई लोग नहीं ढकते। बाइबल में लिखा है कि एक खुदा है, उसका कोई अक्स नहीं, और लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, अक्सर ईसाई मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, तो गलत है। बाइबल में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अक्सर ईसाई नहीं मानते। तो अगर ईसाई का मतलब है ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पे अमल करना है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान ईसाई से ज़्यादा ईसाई है। We Muslims are more Christian than the Christian themselves. लेकिन अगर कोई शख्स कहेगा ईसाई वो शख्स है जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानता है, तो मैं ईसाई नहीं हूँ। ईसाई हिजाब अक्सर मजहब में है। आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि औरत को सिर ढकना चाहिए, अगर वो सिर नहीं ढकेगी उसके सिर को मुड़वा देना चाहिए, सिर को बाल काट देना चाहिए। इतना सख्त है, इस्लाम से ज़्यादा सख्त है। फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 5-6 में जो औरत अपने सिर को नहीं ढकती और अल्लाह की इबादत करती है, खुदा की इबादत करती है, उसके सिर को मुड़वाना चाहिए। हिंदू धर्म में भी लिखा है कि औरत को सिर के ऊपर पल्लू डालना चाहिए, अपने नजर नीचे करना चाहिए। तो कम से कम ये माने, एक खुदा में माने, अल्लाह के आखिरी रसूल में माने, और औरतें हिजाब करें। बाइबल में लिखा हुआ है कि शराब पीना हराम है। हिंदू किताबों में मनुस्मृति में लिखा है शराब पीना हराम है। कुरान में लिखा है मुसलमान शराब नहीं पीते, अक्सर ईसाई पीते हैं, यहूद भी पीते हैं, कई हिंदू पीते हैं। कुरान में लिखा है सूअर का गोश्त खाना हराम है। बाइबल में भी लिखा है, हिंदू धर्म की किताब में भी लिखा है सूअर का गोश्त खाना हराम है। हम सूअर का गोश्त नहीं खाते मुसलमान, अक्सर ईसाई लोग खाते, यहूद लोग नहीं खाते अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम यकसानियत पे अमल करें।